हेलो डियर्स। हम देखेंगे बेटा हमारा एक नया टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का, सामान्य कार्बनिक रसायन। ठीक है बेटा, इसको हम तीन पार्ट्स में स्टडी करते हैं बेटा। इसकी जीओसी फर्स्ट, जीओसी सेकंड एंड जीओसी। ठीक है, जीओसी फर्स्ट में हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, आईयूपीएसी देखते हैं, जो नाम पद्धति है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि जन जो हमारी सामान्य नाम पद्धति क्या है और आईयूपीएसी नाम पद्धति में कैसे नाम किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो आती है उसमें हम देखते हैं बेटा कि कौन कौन से जो हमारे यहाँ से आइसोमेरिज्म होती है, समावयवता होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पर सामान्य कार्बनिक रसायन। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं? सामान्य कार्बनिक रसायन। सामान्य कार्बनिक रसायन। इसी को बेटा यहाँ पर लिखें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? केमिस्ट्री के बारे में या हम कहें साइंस के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं पहले कि साइंस क्या होती है, कि जो भी जिसके बारे में भी नेचर में जो भी स्टडी करते हैं वो क्या होती है? साइंस होती है। उसका हम रेगुलर स्टडी करें वो साइंस होती है। हम केमिस्ट्री देखें बेटा तो कोई भी हमारे पास मैटर होता है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कौन कौन से उसके जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में स्टडी। ठीक है, हम कहें सामान्य कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बेटा। इसमें हम क्या करते हैं? कार्बनिक जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की जगह बेटा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाती है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो हम देखें बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कहते हैं कि हमारे पास है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे हम पूरे ऑर्गेनिक 11th और 12th में, नीट और जेईई में। कि हमारे पास है एल्किन होती है, एल्किन होती है, एल्काइन होती है बेटा। अब तुमने देखा होगा हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन में स्टडी करते हैं वो देखते हैं बेटा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन की स्टडी करते हैं बेटा, एल्कीन की स्टडी करते हैं और एल्काइन की स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की स्टडी करते हैं बेटा। यहीं पर कहें बेटा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में से लाइक बेटा हमारे पास में एक कंपाउंड है यहाँ से फर्स्ट CH4 मीथेन होता है बेटा, मीथेन होता है। मीथेन में से हम क्या करें बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें। कोई भी हमारे पास लाइक X है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बेटा, हैलोजन समूह होते हैं। हमारे पास यहाँ पर बनेगा बेटा CH3X, CH3X बेटा हेलोमेथ्रीन बनेगा, हेलोमेथ्रीन बनेगा। ये हेलोमेथ्रीन ये हमारे पास बेटा हाइड्रोकार्बन होता है। हेलोमेथ्रीन क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो हम कहें बेटा हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोकार्बन जो डेरिवेटिव होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम कहें बेटा यहाँ पर है कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं।
हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में जैसे बेटा हम 12th में देखेंगे, इनके बेस पर चैप्टर बनाए गए हैं। एल्किल हैलाइड होता है, हमके हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर होता है। साथ में हम कहें यहीं पर है कि हमारे पास एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनके बारे में। लास्ट में एमीन और हम कहें बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड होता है, हैलाइड होता है, उनके बारे में स्टडी होना है। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने कहा बेटा यहाँ पर कार्बनिक यौगिक, तो पढ़नी हमको क्या है बेटा, यहाँ से कार्बनिक रसायन पढ़नी है। कार्बनिक रसायन पढ़नी है। कार्बनिक रसायन मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है बेटा हमको यहाँ से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या बेटा, कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों की स्टडी होती है। कार्बनिक रसायन है बेटा स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, कि हम स्टडी करते हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की, जो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। एक रसायन विज्ञान की शाखा होती है, हम लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, यहाँ पर है कि हमारे पास क्या है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, एवं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है बेटा, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है भाई, अब देखिए हम यहाँ से आगे बढ़े। हमारे पास कार्बनिक यौगिक होते हैं बहुत सारे, उन कार्बनिक यौगिकों में हम कहें कि कार्बनिक यौगिक, बेटा हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक होता है। ये कार्बनिक यौगिक होता क्या है, तो कार्बनिक यौगिक में ही देखें बेटा, कार्बनिक यौगिकों की हमने स्टडी स्टार्ट की कि कार्बनिक यौगिक बने कैसे, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई बेटा। कार्बनिक यौगिक बहुत सारे पाए जाते हैं हमारे पास, ये हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी होते हैं। तो इनमें कैसे हम स्टडी कर रहे हैं इनकी, तो उस स्टडी के बारे में देखें। तो कार्बनिक यौगिक होते हैं बेटा, इनकी डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बेटा हमारे, बर्जीलियस। बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट थे। बर्जीलियस ने क्या किया बेटा, बर्जीलियस ने एक यहाँ पर थ्योरी दी थी बेटा, एक थ्योरी दी थी बर्जीलियस ने, कि ये कहते हैं बर्जीलियस कि हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बेटा, कार्बनिक यौगिक सजीव, जो भी हमारे पास सजीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर के अंदर ही बनाया जाता है और वहीं पर वो नष्ट हो जाते हैं। इनको हम अलग से, और जो हमारी लेबोरेटरी होती है, लैब होती है, वहां पर सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ये ओनली सिंथेसाइज होते हैं, ओनली संश्लेषण जो इनका किया जाता है वो सजीवों के अंदर एक अलग प्रकार की, यहाँ से कहें कि एक बीटल फोर्स थ्योरी दी इन्होंने। बर्जीलियस थे, इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत दिया। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, जैव शक्ति सिद्धांत दिया बेटा इन्होंने, जैव शक्ति सिद्धांत, विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी किसने, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं बेटा, ये सजीवों के अंदर, सजीवों के अंदर, सजीवों के शरीर के अंदर ही संश्लेषित होते हैं, शरीर के अंदर ही संश्लेषित होते हैं, अंदर संश्लेषित होते हैं, और वहीं पर क्या हो जाते हैं बेटा, इनको हम बाहर नहीं बना सकते, अंदर ही संश्लेषित होते हैं,
लाइक बेटा हमारे पास में एग्जांपल होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया बेटा, ग्लूकोज हो गया, यहीं पर कहीं फ्रक्टोज हो गए, विभिन्न प्रकार की शर्कराएं होती है बेटा हमारे पास में, सुक्रोज हो गया, विभिन्न प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और कार्बनिक हमारे पास यौगिक होते हैं। ये जो सजीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके शरीर के अंदर ही संश्लेषित होते हैं और वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। या हम कहें कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सम विटल फोर्स वाज नेसेसरी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कि एक विशेष प्रकार का एक विटल फोर्स होता है शरीर के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट बेटा यहीं पर जैसे ही आगे चले, ये जो बर्टिलियस नामक साइंटिस्ट थे बेटा, ये अपना जो भी थ्योरी दी, उस थ्योरी के बाद में साइंटिस्ट आते हैं कि एफ वोलर नामक साइंटिस्ट आते हैं। एफ वोलर नामक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक थ्योरी दी बेटा यहाँ पर। एफ वोलर, एफ वोलर साइंटिस्ट थे बेटा। एफ वोलर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी, या हम कहें बेटा जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया गया, इस सिद्धांत का खंडन किया। और जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कैसे किया गया, ये लैब विभिन्न सारे ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक तो बने ही नहीं थे, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे उनको क्या कर रहे थे बेटा, वहां पर लेबोरेटरी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने क्या बताया, ये कहते हैं कि और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा अकार्बनिक यौगिक होता है अमोनियम साइनाइड। ठीक है बेटा, अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा NH4Cl। ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड NH4Cl। एक बेटा आयनिक कंपाउंड है NH4 पॉजिटिव CNO नेगेटिव यहाँ से। तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनको इसने हीट किया, और हीट करके क्या देता है बेटा, इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इसने हीट किया, हीट देता है तो यहाँ से बनता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। और ये क्या है बेटा, यूरिया। यूरिया जो क्या होता है यहाँ से बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक बेटा कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक। ये यहाँ पर बेटा हमारे पास एक अकार्बनिक यौगिक है, इस अकार्बनिक यौगिक को इन्होंने गर्म किया था, अकार्बनिक यौगिक था, उसको इन्होंने हीट दी, अकार्बनिक यौगिक को हीट देकर के क्या बना दिया, एक कार्बनिक यौगिक बना दिया। अभी वर्जिलियस कह रहे थे कि नहीं बना सकते, बट उसका खंडन किया इन्होंने फूलर ने, तो एक नया कंपाउंड बना, उस कंपाउंड का क्या है यूरिया। ये बात है बेटा 1828 की, 1828 की बातें हैं ये बेटा, बोलर जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कार्ब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया यूरिया, फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड है बेटा, जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया। तो किससे बनाया गया, तो बेटा वो अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक था, उसको गर्म करके बनाया। तो ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड है, जो कहां पर बनाया गया, कहां पर बनाया गया, लेबोरेटरी में बनाया गया। किससे बनाया गया, वो बनाया गया यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बीटल फोर्स थ्योरी थी, बीटल फोर्स थ्योरी के बाद में एफ वोलर ने अपनी थ्योरी दी, कहता है कि जो सिद्धांत दिया इन्होंने, इसने बर्जीलियस ने लिखा, जैव शक्ति विटल फोर्स थ्योरी कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बाहर नहीं बना सकते, तो विटल फोर्स वाज नेसेसरी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके लिए विटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट इसी को डिस्कार्ड कर दिया किसने बेटा, वो थे एफ वोल। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पर एसिटिक एसिड की डिस्कवरी हुई, बाद में मीथेन की डिस्कवरी हुई। एसिटिक एसिड 1845 में एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड था, उसकी डिस्कवरी की 1845 में कोलबी, कोलबी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की। इसके बाद में यहाँ पर देखिए हम इसी में एक मीथेन था, CH2, मीथेन जो गैस होती है बेटा, उस मीथेन की डिस्कवरी की वो थे बर्थलोड। जो बर्थलोड साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, वो कब की थी बेटा, 1856, 1856 बेसिकली। तो इसी प्रकार में इसी रेगुलर इनकी डिस्कवरी होती गई, और डिस्कवरी होते होते बहुत सारे लाखों में कंपाउंड डिस्कवर हो गए। बट फर्स्ट सिंथेसाइज जो कंपाउंड था वो यूरिया था बेटा, जो किसमें बनाया गया, लेबोरेटरी में बनाया गया। उसके बाद फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब इट्स एलिमेंट से बनाया गया बेटा। यही पे पूछे कि फर्स्ट सिंथेसाइज एलि जो हमारा कंपाउंड है वो कौन सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आता है बेटा यहाँ पर यूरिया। तब उसने पूछे ये जो एसिटिक एसिड बनाया गया बेटा, वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके बनाया गया, इसी के एलिमेंट से बनाया गया। तो इसमें एलिमेंट काम में आ रहे हैं, उन्हीं तत्वों से इसे सिंथेसाइज किया गया। कि हमसे कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब कंपाउंड हुआ है एसिटिक एसिड। बट बेटा हमसे कहता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो बनाया गया वो यूरिया, उन्हीं के एलिमेंट से बनाया गया वो पर एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, इसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ से क्लासिफिकेशन किया गया, तो क्लासिफिकेशन है। ठीक है बेटा,